राजा अम्बरीश ने अपने जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट रूप से समझ लिया था। उनका हृदय और मन अब पूरी तरह भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति में लीन हो गया। उन्होंने प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की प्रतिमा के सामने प्रातःकालीन पूजा आरंभ कर दी। उनका ध्यान और जप इतना गहन था कि जैसे पूरा संसार उसी के चारों ओर स्थिर हो गया हो। अम्बरीश का तप अत्यंत कठोर और संयमित था। वे दिन रात केवल ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहते। उन्होंने अपने भोजन और नींद को नियंत्रित कर लिया और साधना में समर्पित हो गए। उनके आसपास के लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उनका राज्य भी इसी समय अत्यंत व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बन गया। अम्बरीश अपने प्रजा की प्रत्येक समस्या को स्वयं समझते और उसका समाधान करते। किसी भी प्रजा को अपमान, भूखमरी या अन्याय सहन नहीं करना पड़ता था। उनका प्रत्येक निर्णय धर्म और न्याय पर आधारित होता था। एक दिन अम्बरीश ने गहन ध्यान करते हुए अपने हृदय में भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने मन में विचार किया, हे भगवान, मुझे अपने जीवन में केवल सत्य, धर्म और भक्ति की शक्ति दे। मैं चाहूं कि मेरी प्रजा सदा खुश और सुरक्षित रहे और मेरा मन हमेशा आपके नाम और स्मरण में लगा रहे। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और निष्ठा को देखकर दिव्य लोक से उनके लिए प्रसन्नता प्रकट की। उस समय अम्बरीश ने एक अद्भुत अनुभूति पाई। उन्होंने देखा कि जैसे उनके चारों ओर प्रकाश का एक असीमित क्षेत्र फैल गया हो। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि उसे देखकर अम्बरीश का मन और भी अधिक शांत और आनंदित हो गया। अम्बरीश ने अपनी भक्ति में यह अनुभव किया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो मन और हृदय की शुद्धता से ही उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रतिदिन अपने हृदय में भगवान का ध्यान किया और उन्हें अपने जीवन में हर कार्य में मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ अम्बरीश का तप और भक्ति इतना प्रबल हो गया कि भगवान विष्णु ने स्वयं उनके हृदय में निवास करना आरंभ कर दिया। लोग कहते थे कि यदि अम्बरीश ध्यान में लीन हो तो उनके आसपास के वातावरण में भी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। उनके राज्य में कोई भी संकट या अनिष्ट नहीं आता था। अम्बरीश की भक्ति केवल मंदिर और प्रतिमा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई। वे स्वयं खेतों और गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और समाधान करते। अम्बरीश के इस कर्म और भक्ति के कारण उनका राज्य धन, शांति और समृद्धि में अग्रणी बन गया। एक दिन अम्बरीश ने अपने दरबार में मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जप और पूजा नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म में धर्म और करुणा का पालन करना। यदि हम सभी यही करेंगे तो हमारा राज्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगतिशील बनेगा। मंत्रियों और ब्राह्मणों ने उनकी बातों को गौर से सुना और समझा। उन्होंने महसूस किया कि अम्बरीश का दृष्टिकोण केवल राजसी नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न दिव्यता से भरा हुआ है। अम्बरीश के हृदय में एक दिव्य अनुभव और प्रबल हुआ। उन्होंने देखा कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं उनके चारों ओर उपस्थित है। ये अनुभव इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने जीवन का समर्पण और भी अधिक दृढ़ कर लिया। इस प्रकार अम्बरीश ने अपने तप और भक्ति के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास रखे और अपने कर्मों में धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखे।